हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एहसास। एक रात जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मेरे लिए खाना परोसा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह बैठ गई और चुपचाप खाना खाने लगी, लेकिन मुझे उसके चेहरे पर दर्द की कुछ झलक दिखी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, लेकिन मुझे तो कहना ही था। मैंने ठंडे दिमाग से बात शुरू की और अपनी इच्छा बता दी। उसके चेहरे पर कोई नाराज़गी के भाव तो नहीं आए, मगर उसने वैसे ही शांतचित्त रहते हुए पूछा, क्यों? मैंने उसके प्रश्न को कोई तवज्जो नहीं दिया। इस पर वो भड़क उठी और वहाँ पड़े बर्तन को उठाकर मेरी तरफ दे मारा और बड़बड़ाते हुए बोली, तुम मर्द नहीं हो। उस रात हम दोनों में कोई बात नहीं हुई। वह बिस्तर पर रोती रही। मैं जानता था कि वह जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है, मगर मैं कोई सही कारण बता सकने में असमर्थ था। वास्तव में कारण यह था कि मैं किसी और स्त्री से प्रेम करने लगा था और मेरे दिल में मेरी पत्नी के लिए कोई जगह नहीं बची थी। मैं सिर्फ उसे बेवकूफ़ बना रहा था। अगले दिन अपराध बोध महसूस भी मैंने तलाक के कागजात तैयार करवा दिए, जिसमें मैंने अपनी पत्नी को अपना ये घर, कार और मेरी कंपनी में 60% का शेयर दिया। मगर जब मैंने उस कागजात को अपनी पत्नी से दिखाया तो उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और बिल्कुल अजनबी की तरह खड़ी रहकर रोती रही। मैं जानता था इस औरत ने मुझे अपने 10 साल दिए, अपना समय, अपना संपदा और ऊर्जा सब कुछ दिया, मगर उसके इस बर्बाद हुए समय को तो मैं लौटा नहीं सकता था। और मैं अपनी महिला मित्र से बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम करने लगा था। मैं जानता था उसके आंसू इस तरह मुझे आज़ाद कर रहे थे, उस उलझनों से जिससे पिछले कई सप्ताह से उलझा हुआ था। उसके आंसू ने मेरे तलाक के विचार को स्पष्ट और पुख्ता कर दिया। अगली रात को मैं बहुत देर घर आया और बहुत थके होने के कारण सीधे बिस्तर में चला गया। मैंने देखा कि मेरी पत्नी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही है, मगर मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सो गया। काफ़ी रात गुजरने के बाद मेरी नींद खुली तो देखा वह अभी भी टेबल पर बैठकर लिख रही है। मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ करके फिर से सो गया। अगली सुबह अपने तलाक की शर्तों के साथ मेरे सामने प्रस्तुत हुई। उसने उसमें लिखा था कि उससे मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन 1 महीने का नोटिस चाहिए, और इस 1 महीने में हम दोनों बिल्कुल सामान्य बने रहने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने के पीछे उसका कारण यही था कि हमारे बेटे की परीक्षा अगले 1 महीने में संपन्न होने वाली थी और वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे हुए रिश्ते का कोई असर मेरे बेटे पर हो। ये तो बहुत अच्छी बात थी। मैंने उसकी ये शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन उसकी कुछ और भी शर्त थी। उनमें से एक था कि इस तरह मैं उसे शादी के दिन अपनी बाहों में लिए बाहर से अंदर और फिर सोने के कमरे में ले गया था। ठीक उसी तरह अगले 1 महीने तक मुझे उसे वैसे ही बाहों में लेकर अंदर, कमरे से बाहर, बैठक तक और फिर घर के बाहर तक छोड़ना था। ये शर्त सुनकर पहले तो मुझे लगा कि यह पागल हो गई है, मगर किसी तरह 1 महीने तक मैनेज करने के लिए मैं राजी हो गया। जब मैंने अपनी पत्नी के तलाक की शर्तों को अपने महिला मित्र को बताया तो वह ठाका लगाकर हंसने लगी और कहा कि वह अब कुछ भी ट्रिक कर ले, लेकिन उसका तलाक तब हो ही जाएगा। मेरा अपनी पत्नी के साथ काफ़ी अरसे से कोई शारीरिक संपर्क नहीं था। अगली सुबह जब मुझे अपनी बाहों में लेकर बाहर जाना पड़ा तो हम दोनों को बहुत संकोच हुआ। मेरा बेटा हमारे पीछे से खड़ा होकर हंसता हुआ ताली बजा रहा था, ये सोचकर कि पापा माँ को बाहों में लेकर चल रहे हैं। ये सोचकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मेरी पत्नी बहुत प्यार से मुझे कहा कि हमारे टूटे हुए रिश्ते के बारे में मैं अपने बेटे को ना बताऊं। मैंने उसे दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। वहाँ से वह अपने ऑफिस के लिए चली गई और मैं अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस चला गया। दूसरी दिन जब मैंने अपनी पत्नी को बाहों में लेकर बाहर जाने लगा तो मुझे उसके ब्लाउज से खुशबू आई और मुझे महसूस हुआ कि एक लंबे समय से मैं इस स्त्री के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वह अब जवान नहीं रह गई थी। कुछ झुर्रियाँ जैसे निशान और सफ़ेद बाल दिखने लगे थे उसके। उसने मेरे लिए जो अपने 10 साल दिए, उसके लिए मुझे दुख हुआ। चौथे दिन मुझे महसूस हुआ कि हमारे बीच अपनापन नज़दीकी वापस आने लगी है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा और उसे दरवाजे के बाहर छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। इस तरह हर रोज़ यही क्रिया हम करते रहे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर और हल्की होती जा रही है, जबकि इस लगातार व्यायाम से मैं ताकतवर होता जा रहा था। एक सुबह मेरी पत्नी ने पहनने के लिए ड्रेस चुनने को कहा। वह एक एक ड्रेस को पहनकर देखती थी।
और उसके कमज़ोर और दुबले पतले होने के कारण उसी ड्रेस उसे फिट नहीं हो रही थी। मैं ये सोचकर बहुत व्यथित हुआ कि मेरी पत्नी ने अपने दर्द और तकलीफ़ों को इस कदर अपने अंदर छुपा लिया है कि इसका असर उसकी सेहत पर हो रहा है। वह रोज़ दुबली और हल्की होती जा रही है। तभी तो मैं उसे आसानी से उठा पाता हूँ। तभी मेरे बेटा आकर बोला, पापा मम्मी को बाहों में उठाकर बाहर छोड़ने का समय हो गया है। मेरी पत्नी ने बेटे की तरफ प्यार से देखा और अपने पास बुलाकर अपनी बाहों में ले लिया। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि इस क्षण में इतना कमज़ोर हो रहा था कि शायद अपना फैसला बदल देता। आखिरी दिन जब मैं अपनी पत्नी को बाहों में लेकर चला तो मेरे पैर ही नहीं उठ रहे थे। मुझे उस दिन उसका इतना हल्का होना मुझे इस कदर दुखी कर दिया कि मेरे आंसू बहने लगे। मैंने उसे जोर से अपनी बाहों में पकड़ते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे अब समझ आ रहा है कि हमारे रिश्ते में नज़दीकी की बहुत कमी हो गई थी। फिर मैंने उसे दरवाजे के बाहर छोड़कर तेज़ी से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। मैं बहुत तेज़ जा रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं देर ना हो जाए। मैं लगभग दौड़ते अपनी महिला मित्र के घर गया और जाते ही कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं ले सकता। मेरी महिला मित्र ने थोड़ा चिंतित होकर मेरी ललाट पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें बुखार तो नहीं आ रहा? क्या तुम ठीक हो? मगर मैंने उसके हाथ को दूर हटाकर कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब, लेकिन मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता हूँ और ये मेरा फ़ैसला है क्योंकि मुझे अपनी समझ में आ गया है कि मैं अपनी पत्नी से इसलिए तलाक नहीं ले रहा था क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए तलाक ले रहा था क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में छोटी छोटी बातों को देखना भूल गए थे। मैं अभी भी अपनी पत्नी से ही प्यार करता हूँ। तुमसे सिर्फ मेरा शारीरिक आकर्षण है जो प्यार जैसा लग रहा है। यह सुनकर मेरे महिला मित्र ने मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा। रोते मुझे बाहर निकालकर मेरे मुंह पर धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं दौड़ते हुए फूल और बुके की दुकान पर गया और अपनी पत्नी के लिए खूबसूरत फूलों का एक बुके बनाने को कहा। वहाँ खड़ी सेल्स गर्ल ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है सर? तो मैंने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए लिखा, मैं तुम्हें हर सुबह इस तरह बाहों में लेकर बाहर छोड़ूंगा जब तक कि मौत हम दोनों को अलग ना कर दे। उस शाम को जब मैं घर पहुंचा तो हाथों में फूलों के गुलदस्ते लिए, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, दौड़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर बेडरूम में गया तो देखा मेरी पत्नी वहाँ मरी पड़ी है। मेरी पत्नी को कैंसर आखिरी स्टेज पर था और मैं अपनी महिला मित्र के साथ इस कदर मौज मस्ती में उलझ रहा कि अपनी पत्नी के खराब होती सेहत पर ध्यान भी नहीं दे सका। मेरी पत्नी जानती थी कि वह सिर्फ कुछ दिनों तक जीवित रहने वाली है, इसलिए उसने मेरे साथ तलाक का इस तरह की शर्त रखी जिससे हमारे बेटे को लगा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहती थी कि उसकी मौत के बाद मेरा बेटा एक अच्छा पति और पिता के रूप में जाने, ना कि कोई नकारात्मक बात उसके मन में आए। हमारे जीवन में धन संपत्ति, कार, बंगला, ये सब जीवन का आसान तो बना देते हैं मगर एक खुशहाल जीवन नहीं बना सकते। खुशहाल जीवन के लिए हमें सबको एक दूसरे की छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।